हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी जीडी हो, यानी कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के हिसाब से, क्योंकि एसएससी के हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो इसमें से आते ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो सोर्स है वो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे एसएससी एस्पायरेंट्स इवन कि टॉपर्स भी इस बुक को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फ्रेज़ है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेस, यानी कि सारी परेशानियां और सारी बीमारियों से का इकलौता सोल्यूशन। ठीक है, उसे कहते हैं, वन वर्ड में अगर इसे कहे तो क्या कहते हैं? पनासिया। क्या कहते हैं? पनासिया। ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेस, सारी बीमारियों या सारी परेशानियों का इकलौता सोल्यूशन, उसे कहते हैं पनासिया। क्या कहते हैं? पनासिया। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम और अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, कोई ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान के सेम एज में रहा हो, यानी कि कोई दो इंसान जिनका टाइम पीरियड सेम हो, उनको कहेंगे कि वो एक दूसरे के कंटेम्परेरीज है। ठीक है, क्या कहेंगे? कंटेम्परेरीज। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है और महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी जी है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरीज है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम एज में रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइम पीरियड में वो दोनों एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के क्या है? कंटेम्परेरीज। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज़ जिसका आप कोई इस्तेमाल ही ना हो, जिसका कोई यूज़ ना हो, जिसका बिल्कुल भी यूज़ ना हो। ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट। ठीक, नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। ठीक, इसका वन वर्ड है एपिटैफ। क्या कहते हैं इसको? एपिटैफ। यानी कि जब कोई इंसान मारता है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी जो कब्र होती है, उसके ऊपर जो पत्थर होता है, जिसे इंग्लिश में टॉम स्टोन कहते हैं, उसमें जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, इंस्क्राइब किया गया होता है, उसे कहते हैं हम एपिटैफ। क्या कहते हैं? एपिटैफ। जैसे कि उसमें लिखा होता है मरने वाले जिसकी वो कब्र होती है, उसका नाम, ठीक है, उसके बाप का नाम, तो जो भी उस पर लिखा हुआ होता है उस टॉम स्टोन पे, उसे कहते हैं हम इंग्लिश में वन वर्ड में एपिटैफ। क्या कहेंगे? एपिटैफ। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और सर्टन टू हैपन, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, यानी कितनी भी कोशिश हम क्यों ना करें उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे होना ही होना होता है। ठीक है, उसे कहेंगे वन वर्ड में इनएविटेबल। क्या कहेंगे? इनएविटेबल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, कोई ऐसा इंसान जो परेशानियों या मुसीबतों को, ठीक है, झेल सकता हो बिना जाहिर किए, बिना कंप्लेन किए, ठीक है, बिना जताए। ठीक, उसे कहेंगे, उस इंसान को स्टॉइक। क्या कहेंगे? स्टॉइक। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, कोई ऐसा इंसान जो अपना दायां हाथ और बायां हाथ इक्वली यूज करता हो, दोनों हाथों को इक्वली यूज करता हो। ठीक है, उसे कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 90%, उसमें से 90% जो लोग हैं वो राइट हैंडेड है। ठीक है, जो बचे हुए 10% है वो लेफ्ट हैंडेड है। वो बचे हुए 10% लेफ्ट हैंडेड क्यों है? क्योंकि वो अपना लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो राइट हैंडेड होते हैं वो राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए।
अब कोई ऐसा भी इंसान होता है जो दोनों हाथों का इक्वली यूज़ करता है, मतलब जितना पावर उसके राइट हैंड में होता है चीज़ों को करने के लिए, सेम उसी पावर उसी स्ट्रेंथ से वो लेफ्ट हैंड को भी यूज़ कर सकता है, करता है, ठीक है, या कर सकता है। उसे कहेंगे, उस इंसान को एम्बिडेक्स्ट्रस। क्या कहेंगे? एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। कोई ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, उसे कहेंगे एवियरी। क्या कहेंगे? एवियरी। और ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, ये 15, 13, 13, 12, इसका मतलब है कि ये वर्ड्स इतनी बार रिपीट हुए हैं, ठीक। जैसे पनासिया 15 बार रिपीट हुआ है, कंटेम्प्रेरी 13 बार। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वन हु कैनॉट बी करेक्टेड और वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। कोई ऐसा इंसान, मतलब जिसे ठीक कर ही नहीं सकते हैं, जिसमें ज़रा सा भी चेंज आने की ज़रा सी भी पॉसिबिलिटी यानी गुंजाइश नहीं होती है, मतलब जिसको इंसान कितनी भी कोशिश करे ना वो बदल ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता है। ऐसे इंसान को कहेंगे इनकॉरिजिबल। वन वर्ड में क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग। कोई ऐसा इंसान जिसको ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, यानी जो हर चीज़ जानता हो, ठीक है, उसे कहेंगे ओमनिसिएंट। क्या कहेंगे? ओमनिसिएंट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। कोई ऐसा इंसान जो ड्रॉ करता हो या बनाता हो मैप्स को, नक्शों को, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर। क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। हैंड राइटिंग यानी लिखावट जो बहुत सख्त हो, बहुत मुश्किल हो या इम्पॉसिबल हो, ठीक है, पढ़ने में, मतलब जिसे इंसान कितनी भी कोशिश करे ना पढ़ ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, जो डॉक्टर्स की ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी हैंड राइटिंग जो आम इंसान होता है वो पढ़ ही नहीं सकता है, वो इम्पॉसिबल टू रीड लगती है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग को, ठीक है, जो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल टू रीड जो होती है, उसे कहेंगे इलेजिबल। क्या कहेंगे? इलेजिबल। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। कोई ऐसा इंसान जो गलतियां कर ही नहीं सकता है, ठीक है, जो बिल्कुल भी गलतियां कर ही नहीं सकता, उसे वन वर्ड में कहेंगे इनफैलिबल। क्या कहेंगे? इनफैलिबल। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जहाँ पे हर कोई चीज़ परफेक्ट होती है और हर कोई इंसान खुश होता है, ठीक है। जैसा ये आपको पता ही होगा कि ये रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई ऐसी अगर इमेजिनरी सोसाइटी होती, ठीक है, इमेजिनरी ऐसी जगह होती जहाँ के लॉज एकदम परफेक्ट होते, गवर्नमेंट वहाँ की एकदम आइडियल होती और सोशल कंडीशंस भी एकदम परफेक्ट होते, ठीक है, उसे कहेंगे वन वर्ड में, क्या कहेंगे उस जगह को, ऐसी इमेजिनरी जगह या इमेजिनरी सोसाइटी को? यूटोपिया। क्या कहते हैं? यूटोपिया। नेक्स्ट है समवन हु मेक्स चैरिटेबल